जब भी शैतान प्रकट होगा खरगोश छोटा ढोल बजाना शुरू कर देगा। जब खरगोश ढोल बजाना बंद कर देगा तो यह समझा जाएगा कि शैतान पहले ही चला गया है। लेकिन इस विधि के साथ गंभीर दुष्प्रभाव है। उपयोगकर्ता की नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा, उसे अपनी आंखें ढकनी होंगी और 24 घंटे तक किसी भी रोशनी के संपर्क में नहीं आना होगा। उसके कान भी सुनने की क्षमता खो देंगे। चूंकि पिता एड्रियन होल्ट को एक व्यावसायिक यात्रा पर जाना था, उन्होंने जैक को अपनी बेटी लीला की देखभाल करने के लिए कहा। जैक लीला को परेशान न करे, इसलिए उन्होंने जैक को एक लोहे की जंजीर के साथ एक शर्ट पहनाई और जंजीर की लंबाई ठीक लीला के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। एड्रियन के जाने के बाद जैक को बाथरूम जाना पड़ा, लेकिन लोहे की जंजीर ने उसका रास्ता रोक दिया। उसके पास दरवाजे के पास खड़े होकर काम निपटाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। उसने कुत्ते को देखा जो भी जंजीर से बंधा था और अजीब स्थिति से बचने के लिए वह तस्वीरें देखने लगा। अचानक जैक के पीछे की रोशनी बुझ गई और किसी कारण से जंजीर हिलने लगी। उसने सोचा कि शायद यह लड़की का मजाक है, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि लड़की ने अपनी आंखें ढक रखी थी। जैक आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट गया। अचानक दीवार पर टंगी एक पेंटिंग गिर गई। पास जाकर उसने देखा कि पेंटिंग में महिला की आंखों में कुछ अजीब था। जैक ने सावधानी से फ्रेम को उलट दिया और फिर बिस्तर पर चला गया। जब उसने दोबारा देखा तो पेंटिंग अपने आप उलट गई थी। जैक ने पेंटिंग को फिर से उलट दिया। आधे घंटे बाद पेंटिंग अचानक एक जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिर गई। जब उसने पेंटिंग को उठाया तो देखा कि महिला की आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई थी। डरावने माहौल के कारण वह बेडरूम में नहीं रह सका, इसलिए जल्दी से लिविंग रूम में चला गया। अचानक स्टफ्ड खरगोश ने 2 बार ढोल बजाया, जैसे कि जैक को चेतावनी दे रहा हो। फिर खरगोश का ढोल बजाना और तेज हो गया और जैक के पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खटखट की आवाज के साथ खुल गया। खरगोश का ढोल बजाना अचानक रुक गया। जैक ने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। असहज महसूस करते हुए जैक ने स्टफ्ड खरगोश को उठाया और सावधानी से अंधेरे बेसमेंट में प्रवेश किया। बेसमेंट में दीवार पर एक काला छेद उसका ध्यान आकर्षित करने लगा।